एक्सरसाइज नंबर 8.2 क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिए, आपको इसमें 3 लाइनें दे रखी है। बताइए भाई कौन कौन सी। y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1, x इक्वल्स टू 4। आपको इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं पहले। तो पहले मैंने क्या करा, पहली और तीसरी इक्वेशन को सॉल्व करा आपस में। x 4 है, इसमें रख दिया, 4 2 जा 8 प्लस 1, तो 4 9 तो यहां से आ गया। फिर मैंने इन दोनों को सॉल्व करा, कितना आ गया भाई, x 4 रखा, 4 3 जा 12 प्लस 1, तो 4 13 आ गया। फिर मैंने पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करा, इन दोनों को। तो दोनों में y की वैल्यू है मेरे पास, इक्वल रख दिया, 2x प्लस 1 इक्वल टू 3x प्लस 1, 1 से 1 कट गया, x इक्वल टू 0 आ गया। x 0 चाहे पहली में रख लो चाहे दूसरी में, y 1 मिलेगा आपको, चेक कर लो चाहे दोनों सही। तो आप ये कह सकते हैं तीसरा पॉइंट हो गया 0,1। तो आपके पास 3 पॉइंट आ गए, 0 1 4 13 और 4 9। ठीक है जी। आपको इनकी स्केचिंग करनी, पहले रफ स्केचिंग। तो आपने देखो, ट्राइंगल में रफ नहीं होता, ट्राइंगल में आपको एक्चुअल प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। अब कई बच्चे कहते हैं सर एक्चुअल में अगर मान लो बहुत बड़ा पॉइंट आ गया भाई, फिर क्या करेंगे हम। अरे भाई स्केल चेंज कर लियो, छोटे बच्चे थोड़ी ना हो। स्केल चेंज करना सिखाया गया था आपको 9th क्लास में, तो स्केल चेंज कर लेना आप उस केस में। पॉइंट प्लॉट करा आपने 0 1, एक्स पे 0 वाई पे 1, यहां बैठेगा जी। अगला है 4,9 और 4,13, तो 4,9 और 4,13 इसी के ऊपर ही बैठेगा कहीं को। ये हमने ज्वाइन कर दिया बेटा जी, ये बन गया सर ट्राइंगल। दिख रहा भाई सभी को, कोई परेशानी नहीं, दिक्कत इतने में। इसका नामकरण संस्कार कर दिया, इसे ए कह दिया, इसे बी कह दिया, इसे सी कह दिया। ये लाइन x इक्वल टू 4, ये लाइन y इज इक्वल टू जिसके साथ 13 पॉइंट आया, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और ये y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तीनों लाइनें आ गई। बस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, और इसमें सिर्फ इतना सा बेसिक डिफरेंस है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पे आपको इक्वेशंस दे रखी हैं। तो यहाँ हमने इक्वेशंस को सॉल्व करके पॉइंट निकाल लिए, प्लॉट करा, तैयार हो गया। वहां पॉइंट है, प्लॉट करा, डायरेक्ट ट्राइंगल तो बन गया, लेकिन इक्वेशन की जरूरत फिर भी पड़ेगी एरिया निकालने के लिए। तो वहां पे 2 पॉइंट फॉर्म लगेगी क्वेश्चन 4 के अंदर, और 2 पॉइंट फॉर्म लगाकर आपको तीनों की इक्वेशन कैलकुलेट करनी पहले, जबकि यहाँ इक्वेशन हमारे पास थी। अब हमने क्या करना है, ए से बी से सी से, तीनों से एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल लो, तीनों से ही। ए से तो पहले ही डला पड़ा, बी और सी से एक ही बैठेगा, कहा मिला जाकर 4 पे। अब आपको जो रीजन निकालना है वो इन 2 लाइनों से बाउंडेड है। आप कहो जी तीसरी से भी है, वो तीसरी वर्टिकल है इसके ऊपर, वर्टिकल के अंडर कभी कोई एरिया नहीं होता। ठीक है जी। जो भी एक्सिस आप यूज कर रहे हैं, उस एक्सिस पर जो लाइन परपेंडिकुलर है उसके अंडर कभी कोई एरिया नहीं होता। तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 2 लाइनें हैं जिसके अंडर एरिया है, एक तो ए बी के अंडर है और एक ए सी के अंडर है। ठीक है जी। अब दोनों में से अगर मैं एक्स एक्सिस की तरफ से देखूं तो ऊपर कौन सी लाइन आ रही, ए सी। तो इसका मतलब अगर मैं ए सी के अंडर का एरिया कैलकुलेट करूंगा तो वो इस एक्सिस तक का ये सारा एरिया निकल जाएगा। ये जो ट्रेपीजियम शेप बन रही, ये ट्रेपीजियम का एरिया पूरा मिल जाएगा मुझे, लेकिन मुझे इसमें से किस लाइन के अंडर का एरिया नहीं चाहिए, ए बी के अंडर का। तो वो एरिया क्या कर देंगे, माइनस। तो आप बोलो जी रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा। हाँ भाई, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, इंटीग्रल 0 से 4 वाई डी एक्स। पहला वाई किससे, ए सी से, फिर माइनस 0 से 4 वाई डी एक्स। बोलो दूसरा वाई किससे, ए बी से। रखो ए बी और ए सी की वैल्यू डायरेक्ट इसके अंदर इंटीग्रेट करो, रिजल्ट निकालो कितना आ रहा है। तेजी से करें बहुत। कितना, 8, 8 आ रहा जी आंसर। बाकी बच्चे कैलकुलेट कर लो, जो करके लाए वेरी गुड। 8 स्क्वायर यूनिट। आई थिंक नाउ इट इज वेरी क्लियर।
देखो ये इंटीग्रेशन वाला पोर्शन मैं आपको बताऊं उसका कोई फायदा नहीं है, इंटीग्रेशन तो जितने मर्जी बता लूं मैं आपको। असली पॉइंट है कि ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए और क्या रिक्वायर्ड एरिया। बाकी काम तो सारा वही है जो आप चैप्टर 7 में पढ़ के आए हैं। तो ये आपकी 8.2 खत्म हो जाती है जी यहाँ पे। इसके बाद आप निकाल लो मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज निकालें। हाँ जी, अच्छा एग्जांपल्स दिए थे मिसलेनियस के, ठीक है जी। उसमें दो डबल कर्व वाले जो हैं वो तो आपको छोड़ना ही है, उन्हें तो करना ही नहीं है। एग्जाम्पल 11 आपको करना था, वो भी क्या होगा मेरे ख्याल से। एग्जाम्पल 12 में एक एरिया नीचे आ रहा है, ये मैंने आपको समझाया भी था 8.1 समझाते टाइम पे। उस पे मॉडुलस लगेगा, ठीक है जी। तो वो आप लिख लेंगे कि भाई -1 से -2/3 लाइन जो है उसके अंडर का एरिया रहेगा, और क्योंकि लाइन एक्सिस के नीचे जा रहा है यू हैव टू पुट मॉडुलस साइन देयर। बाकी -2/3 से 1 तक डायरेक्ट निकाल देंगे आप, क्योंकि वो सारा एक साथ ऊपर है, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। y इज इक्वल टू cos x वाला भी हो गया होगा। अगर स्केचिंग नहीं आती, आपको नहीं पता इसका कर्व कैसे ऑक्सीलेट करता है -1 और 1 के बीच में, तो आप इसको नहीं कर सकते। ब्रेक हो गया 3 हिस्सों में, इंटरवल 0 से π/2 एक्सिस के ऊपर है, अगला π/2 से 3π/2 ये एक्सिस के नीचे है। और अगर ये सारा एक बार में ऊपर होता तो हम इकट्ठा ले लेते, लेकिन एक ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर है, तो इसलिए तीनों को अलग अलग फाइंड आउट करना है आपको। और जो एरिया एक्सिस के अंडर है उस पर मॉडुलस लगाना है, ऐसे ही क्या होगा। अगला 13 नहीं करना आपको, 14 है वैसे, ही 13 नहीं है, नंबर गलत डल दी। 15th एग्जाम्पल में आपके पास ये है, वैसे तो कायदे से कट चुके हैं ऐसे वाले सवाल भी, लेकिन कोई बात नहीं, बता देते हैं। इसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। देखो इसके अंदर आपको ना अलग अलग रीजन दे रखे। पहला क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान से देखो एग्जाम्पल नंबर कौन सा वाला, 15। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पहला है। अगला है y लेस देन इक्वल टू x² प्लस 1, ठीक है जी। अगला है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो आ चुका। उससे अगला है y लेस देन इक्वल टू x प्लस 1। उससे अगला है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और उससे अगला है x लेस देन इक्वल टू किससे। ये आपके पास कर्व दे रखे सारे, मतलब सारे के सारे जो पार्ट हैं वो ये हैं। कभी भी इनइक्वालिटी का ग्राफ नहीं बना करता, आपको ये बात मैंने क्लास 11th में भी बताई थी। कभी भी इनइक्वालिटी का ग्राफ नहीं बना करता, इनइक्वालिटी सिर्फ रीजन रिप्रेजेंट करती है। ग्राफ हमेशा इक्वेशन का बनता है। तो आप इन सब की जगह पर इक्वल लगा लो। x इक्वल टू 0 कौन सी एक्सिस, x एक्सिस। y इक्वल टू 0, सॉरी, y इक्वल टू 0 कौन सी एक्सिस, x एक्सिस। x इक्वल टू 0 कौन सी एक्सिस, ये तो दोनों आ गई। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से एरिया निकलेगा, ये बात यहां से कंफर्म होगी, आपने एलपीपी में भी पढ़ी थी ये बात। y इज इक्वल टू x प्लस 1, सिंपल लाइन है। एक बार x को 0 रखोगे y 1 आ जाएगा, एक बार y को 0 रखोगे x -1 आ जाएगा। निकाल लेंगे, 2 पॉइंट प्लॉटिंग हो जाएगी आराम से। अगली है x इक्वल टू 2, वर्टिकल लाइन होगी, जहां पे x 2 है वहां से पास होगी। सिर्फ ये बच गया हमारे पास, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, क्या होता है, पैराबोला। कौन सा लीनियर है, y लीनियर है। इसका मतलब y एक्सिस वाला पैराबोला होगा। y एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अच्छा आप इसमें x को 0 रख दो, क्या वैल्यू मिलेगी y की, 1। तो इसका मतलब 0,1 उसका वर्टेक्स हो गया। यानी कि 0 0 वर्टेक्स नहीं है, ये पैराबोला y इज इक्वल या x² इक्वल टू 4ay वाली टाइप का नहीं है, क्योंकि उसमें 0 0 सेटिस्फाई करता है, इसमें 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। तो आपने x को 0 रखा तो y 1 आ गया, इसका मतलब ये पैराबोला है तो y का ही, मगर बनेगा ओरिजिन से हटके। ये बात समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं। बाकी की लाइनें आप प्लॉट कर लेंगे, x को 0 रखा आपने तो y कितना है 1, यही पॉइंट है 0 1। तो यहां से इस तरीके से आपने ये लाइन बना दी, ठीक है सर। एक लाइन आपके पास ये आ गई, ये वाली लाइन बन चुकी y इक्वल टू 0 वाली, x सॉरी
x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन बन चुकी, y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन बन चुकी, ये लाइन बन चुकी है आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, x इक्वल टू 2 आपको बनानी है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना इसके साथ 1,2, इसका मतलब 1 पे मिल रहा है जाके, और लाइन कौन सी है हमारी, x इक्वल टू 2। तो आप ध्यान से देखो, जो रीजन आपको निकालना है ये वाला किसके अंडर में आ रहा है जी, पैराबोला के, और 1 से 2 किसके अंडर में आ रहा, लाइन के, दोनों को क्या करेंगे और आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। अब आप कहो सर आपको कैसे पता चला कि यही वाला रीजन है, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया आपको। आप कहो जी सर यही तो बाउंडेड है, क्यों भाई, डॉक्टर ने कहा यही बाउंडेड है, क्या पता ये वाला रीजन होता। ये जो इनइक्वालिटीज है ना, इससे ट्रू फॉल्स रीजन आपको ढूंढने पड़ेंगे, तब आपको मिलेगा कि कौन सा है। बात समझ में आ गई। जैसे ये दोनों तो ये बता रहे फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में से कहीं है। अब आई ये वाली लाइन, इसके अंदर मैंने पॉइंट ले लिया 1,0, आप इसमें 1,0 रख दो, x को 1 y को 0, तो 0 <2 आ गया ट्रू रीजन, इसका मतलब इसका शेड नीचे को हो गया। फिर आप पैराबोला के लिए एक पॉइंट अंदर का या एक पॉइंट इसके बाहर का ले लो, तो अगर मान लो बाहर का रीजन आ गया ट्रू, तो इसका मतलब ये हिस्सा नहीं आने का अंदर वाला, ये रह गया सिर्फ ये वाला। इसका शेड है x <2, तो इधर की तरफ, x <2 मतलब इधर की तरफ, इसका शेड उधर की तरफ, तो ये रीजन बनता सीधा सीधा, इसलिए आया ये रीजन। बात समझ में आ गई। ट्रू फॉल्स रीजन वही है जो आपने चैप्टर 6 में पिछले साल सीखे थे। क्लियर है सर बात। देख लो एक बार, अगर कोई क्वेश्चन अभी भी एग्जाम्पल ऐसा हो जो अड़ गया हो या आपकी समझ में ना आया हो। इसके बाद बात करें हम एक्सरसाइज की, तो ध्यान से समझ लो एक्सरसाइज में क्या है। पहला क्वेश्चन सिंपल है आपके पास, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जहां x1 है और x2 है, कौन सी एक्सिस का पैराबोला है, y का। अगला y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 है, इक्वेशन ये भी पैराबोला की तरह ही बनेगी, बस इसमें थोड़ा सा और क्लोज हो जाएगा मामला, थोड़ा फैलने की बजाय थोड़ा क्लोज होके चल जाएगा, है ये भी पैराबोला ही। हाँ जी, चाहे आप, अगर आपको नहीं समझ में आती है बात तो आप इसमें पॉइंट पुट करके देख लो ना, 0 रखोगे 0 मिलेगा, 1 रखोगे क्या मिलेगा 1, -1 रखोगे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो -1 पे 1 यहाँ आ गया, 1 पे 1 यहाँ आ गया, 2 पे क्या मिलेगा एकदम से 8, 16, और -2 पे फिर 16, तो जब आप उसे ज्वाइन करोगे तो पैराबोला शेप तो बन रही, तो पैराबोला है इसका मतलब ये। सिंपल क्वेश्चन इसी तरीके का है जैसे अभी करा आपने। अगला फिर पैराबोला है, पैराबोला और दो लाइनें कर लेंगे। अगला y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3, मैंने आपको इसका ग्राफ सिखा रखा कंसेप्ट में। क्रिटिकल पॉइंट -3,0, तो -3,0 इधर है, यहां से एक लाइन इधर को जाएगी, एक लाइन इधर की तरफ जाएगी, तो -6 से 0 तक का एरिया निकालना है, एक बार -6 से -3, एक बार -3 से 0। ठीक है जी। अगला साइन एक्स वाला बिल्कुल वैसे ही है जैसे एग्जाम्पल था। इससे अगला पैराबोला है एक्स एक्सिस का, लाइन y इज इक्वल टू mx, ओरिजिन से पास होगी, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से होती हुई जाएगी। अगला फिर पैराबोला और लाइन है, ये वैसा क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 10 किया था 11th आपने 8.1 में, उसी तरीके का क्वेश्चन है, y एक्सिस का पैराबोला और एक लाइन। उसके बाद इलिप्स और लाइन है, हाँ भाई इलिप्स और लाइन है, इलिप्स में एक्स एक्सिस वाला इलिप्स है, उसके बाद लाइन के दो पॉइंट निकाल लेना, एक्स को 0 रखना y आ जाएगा, y को 0 रखना x आ जाएगा, सिंपल ग्राफ बनेगा, एरिया कैलकुलेट कर देंगे आप। स्मॉलर रीजन मांग रहा है, ऊपर की साइड बैठेगा। 9th और 8th बिल्कुल सेम है, बस सिर्फ और सिर्फ उसमें ए बी लिखा है और वहां पे 3 और 2 लिखा है उसकी जगह पे, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। अगला फिर पैराबोला और लाइन एक्सिस है, उसके बाद y मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1, एक बार दोनों पॉजिटिव एक बार दोनों नेगेटिव, एक बार x नेगेटिव y पॉजिटिव, एक बार x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो काइट की शेप बन जाएगी इस तरीके से। चार लाइनें आ जाएंगी, एक तो x प्लस वाई 1, एक x प्लस वाई -1, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, चारों में सिमेट्रिकल हो गया। एक से एरिया निकाल देना 0 से 1 इसके अंडर, बाकी 4 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है
पैराबोला और मॉडुलस कर चुके आप, ये वाई एक्सिस का पैराबोला और मॉडुलस वाली लाइन आप कर चुके, पिछले वाली 8.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया था, एक साइड निकाल के इंटू 2 किया था। उसके बाद ट्राइंगल वाला आपको बता चुका हूं मैं, वर्टिसेस वाला भी, और साइड दे रखी हूँ लाइंस, वो वाला भी। नेक्स्ट कट है 15, क्योंकि एक पैराबोला और एक सर्किल आ गया, बाकी आप ट्राई कर लेंगे। ठीक है जी, सारे क्वेश्चंस के हिंट दे दिए मैंने आपको। ये चैप्टर आपका आज समाप्त हो जाता है, कल हम अगला शुरू कर देंगे। ठीक है जी, किसकी किताब है? तो भाई ये आप लोगों का वर्क है, बस इसे जितना हो सके आपका, जिनका इंग्लिश का पेपर हो चुका है वो तो आज ही कर लें, और जिनका भी इंग्लिश का पेपर होना है वो कल इंग्लिश का पेपर दे के आके कर लें, जितना हो जाए, लेकिन कर जरूर लें।